नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। जितना हमने आज तक पढ़ा है वो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपने नोट भी किया होगा। हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो संधि है और संधि को हम स्वर संधि को क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा हमारा कल जो टॉपिक हुआ था वो व्यंजन संधि शुरू कर चुके थे हम, और उसमें भी पहला नियम हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसके कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को आज भी कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ, जैसे कि हम रोज़ आपको रिलेट करते हैं वैसे ही आज करते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि की बात करते हैं पहले। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि हम पढ़ चुके थे अच्छे से। अब व्यंजन संधि को देखते हैं। व्यंजन संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और जब दोनों वर्णों में से एक वर्ण व्यंजन होता है, और दूसरा वर्ण होता है वो स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, उन दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, कल डेफिनेशन हम कर चुके थे। हमने व्यंजन संधि का जो पहला नियम था वो पढ़ लिया था। पहला नियम था कि अगर किसी भी, मैं लिख देता हूँ, के, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, झे, आई, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे और मैं। ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लिया होगा। मैंने आप लोगों को कहा था जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे कि ये जो सारणी हमने पढ़ी थी ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, और आप लोगों ने याद भी कर ली होगी। ठीक है, इससे पहले ये जो जितने भी है ये कंठे हैं। अगर हम बात करते हैं ये जो पहला वर्ण, ठीक है, ये किसी भी वर्ग के, ये प्रथम वर्ग है, ये द्वितीय वर्ग है, ये तृतीय, ये चतुर्थ और ये पंचम वर्ग है। ठीक है, पहले वर्ग के जितने भी ये सब के सब, इन्हें प्रथम वर्ग, इसे द्वितीय वर्ग, इसे तृतीय वर्ग, इसे चतुर्थ वर्ग और इसे पंचम वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे थे व्यंजन संधि का पहला नियम था, यदि किसी भी प्रथम वर्ग के किसी भी वर्ण का मेल या तो किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे से हो जाता है, या फिर किसी स्वर से होता है, या अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे या फिर है से हो जाता है, या फिर किसी स्वर से होता है, तो प्रथम अक्षर अपने तीसरे में बदल जाता है। ठीक है, ये हमने कल देखे थे और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। आज उससे आगे शुरू करते हैं। ठीक है, अब नोट करना शुरू करिए। हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, ठीक है, नियम नंबर 1 हम देख रहे थे। नियम नंबर 1 जी हमने कल देख लिया था। आज इससे कुछ थोड़ा सा एग्जांपल से जिससे आप लोग इससे रिलेट हो सको। ठीक है, तो नियम नंबर 1 देखते हैं हम। एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, जैसे तत् प्लस इच्छा। तत् प्लस इच्छा। तय किसी भी, पहली बात तो ये कि हमें देखना है कि ये अंतस्थ व्यंजन है, ये स्वर है, ये स्वर संधि है या व्यंजन संधि है। हमने देखा कि इसके साथ हलंत आया हुआ है, अर्थात इसमें जो स्वर है वो नहीं है, ये अपूर्ण है, ये व्यंजन स्वर की सहायता से नहीं बना हुआ, इसके नीचे हलंत आ चुका है। अब हमने देखा कि तय, जो ये तय है और ये ई है, तय किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है, अगर बात करते हैं प्रथम नियम के अनुसार, यदि स्वर भी आ जाता है तो वह अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो इसके साथ स्वर आ गया इच्छा, तो स्वर इच्छा ये आने के कारण ये अपने तीसरे में बदल जाएगा, अर्थात प्रथम अक्षर के सामने कोई स्वर आ गया तो प्रथम अक्षर अपने तीसरे में बदल जाएगा। किसमें? अपने तीसरे में। तो क्या हो जाएगा?
प्रथम अक्षर के सामने देखिए, ये प्रथम अक्षर हो गया किसी भी वर्ण का प्रथम अक्षर, और ये हो गया स्वर। तो प्रथम अक्षर अपने किस में बदल जाएगा, अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ते, ते का हो जाएगा दे, दे ई चे छे आ, तदिच्छा। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा सत प्लस आचार, सत प्लस आचार। ठीक है, सद प्लस आचार अर्थात देखिए तय, हमने देखा तय और तय के नीचे हलंत है, अर्थात ये स्वर के बिना है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो हमने देखा तय, तय के साथ क्या आया, स्वर आया। तय किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर है, किसी भी वर्ग का, अर्थात तय इस वर्ग का प्रथम अक्षर है। ठीक है, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर है। ठीक है, ये प्रथम अक्षर हो गया तय, और तय के साथ आया तो तय अपने कहीं में तीसरे में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सदाचार, सदाचार। देखिए सद तय का दे हो गया, से ऐसा कैसे ही, से का हो तय का हो गया दे, आ की मात्रा और चार, है ना आसान। अगर नियम हमारे याद है और हम समझ रहे हैं अच्छी तरह से, तो ये अच्छे से हम कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं हम, इसके साथ हम एक और देख लेते हैं अपज। अप प्लस जय, क्या हो गया, अप प्लस जय। हमने देखा कि जो ये पे है, पे के नीचे हलंत आया हुआ है, हलंत अर्थात ये स्वर रहित है, तो व्यंजन हो गया। नियम नंबर 1 कहता है यदि किसी भी प्रथम वर्ग के किसी भी अक्षर के सामने कोई तीसरा चौथा कोई स्वर या फिर ये रे ले वे अंतस व्यंजन हो गए या फिर है आ जाए, तो पहला अक्षर अपने तीसरे में चला जाएगा। तो हमने देखा पे के सामने जे आया, पे किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो गया। ठीक है भाई, किसी भी वर्ग, ये हो गया इसका प्रथम अक्षर, ये इसका, ये इस वाले वर्ग का, ये इस वाले वर्ग का, ये और इस वाले वर्ग का ये। तो किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर क्या हो गया, पे, ये रहा पे, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो गया पे, और पे के सामने जय आया। अब हमें देखना है कि जय जो है वो किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर है क्या, जय, हाँ किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर है। तो पे के सामने किसी और वर्ग का तीसरा आ गया, तो पे अपने तीसरे में बदल जाएगा, अर्थात पे बे में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बे और जे, अब्ज। क्या हो जाएगा, ए बे और जे, क्या हो गया, ये हो गया अब्ज। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक और देख लेते हैं दिक प्लस गज, दिक प्लस गज, दिक प्लस गज। अब देखिए जो ये कै है, कै के साथ हलंत है, अर्थात ये स्वर रहित है, तो ये व्यंजन हो गया। अब हमने देखा कै किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर है, हाँ कै किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर है, इस वर्ग का प्रथम अक्षर कै है। और गे, गे किसी वर्ग का तीसरा अक्षर है, हाँ गे भी किसी पहले वर्ग का ही तीसरा हो गया, तो कोई बात नहीं, पहले के सामने तीसरा आ गया, तो कै अपने तीसरे में चले जाएगा। कै का तीसरा क्या होगा, कै का तीसरा गे ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दी, ऐसा कैसे ही, कै का हो जाएगा गे, दई गे, गे और जे, क्या हो गया, दिग्गज, दई गे गे, क्या हो गया, दिग्गज। सट प्लस आनन, एक एग्जांपल और देखते हैं, सट प्लस आनन, सट प्लस आनन। देखिए अब हमने देखा टे, टे के नीचे हलंत हो गया। बच्चों देखो, हम जब भी किसी भी वर्ग किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगाते हैं, अर्थात वो स्वर के बिना है। हलंत का ही मतलब होता है वो स्वर रहित है या अर्ध रूप से लिखा हुआ है, क्योंकि व्यंजन की परिभाषा कहती है कि किसी भी व्यंजन एक स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती, व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। व्यंजन का पूर्ण उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी आवश्यक है। ठीक है, और हमने देखा कि टे के साथ हलंत आया हुआ है, अर्थात टे स्वर रहित है, एक व्यंजन है, ना कि अगर टे के नीचे हलंत नहीं होता तो इसके साथ ए
ए स्वर होता, ए की ध्वनि भी होती है, लेकिन यहाँ पे हलंत हुआ तो ए की ध्वनि नहीं है। तो हमने देखा टे किसी भी वर्ग का प्रथम है क्या? हाँ, टे किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर है। उसके सामने आ आया हुआ है, स्वर, नियम के अनुसार स्वर आ गया, तो टे अपने तीसरे में चला जाएगा, अर्थात ये टे अपने तीसरे में चला जाएगा। तो टे का तीसरा क्या हो गया? डे। क्या हो गया? डे। तो ये क्या हो जाएगा? सडानन। से, डे, आ, ने और ने, क्या हो गया? सडानन। टे का हो गया डे, तो से ऐसा कैसे ही टे का हो गया डे, तो डे आ की मात्रा और ने क्या हो गया? सडानन। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो प्रथम नियम अच्छे से कंप्लीट हुआ। नियम नंबर 1 के अनुसार एक बार फिर से दोहरा लीजिए। नियम नंबर 1 कहता है कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने किसी भी वर्ग का, देखिए किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने अर्थात इनमें से किसी के भी सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, या फिर तीसरा चौथा वर्ण, या फिर स्वर आ जाए, या फिर स्वर, या फिर अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे आ जाए, या फिर ये रे ले वे आ जाए, या फिर है आ जाए, तो पहला अक्षर अपने तीसरे में बदल जाता है। ठीक है, तो पहला अक्षर अपने तीसरे में बदल जाता है। नियम नंबर 2 लिखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 क्या कहता है? यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाता है तो वह अक्षर अपने पांचवें में बदल जाता है। ठीक है, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने, प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है तो पहला अपने पांचवें में बदल जाता है। ठीक है, क्या कहता है? यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने कोई किसी भी वर्ग का इन्हें अनुनासिक भी बोलते हैं, अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर के सामने यदि कोई अनुनासिक स्वर आ जाए, इन सबको अनुनासिक स्वर भी, अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं। यदि किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने किसी भी वर्ग का अनुनासिक वर्ण आ जाए या व्यंजन आ जाए तो वो अपने पांचवें में बदल जाता है, अर्थात अनुनासिक में ही बदल जाता है। किसमें? अनुनासिक में ही बदल जाता है। अनुनासिक अर्थात वे ध्वनि जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, नाक और मुख दोनों से होता है, उन्हें अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। ये सारणी मैंने इसलिए बनाई हुई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, है ना। अगर किसी भी बच्चे ने किसी का आज पहला दिन होगा, कोई पहली बार पढ़ रहा होगा, तो उसे पता होगा कि चेंज कहाँ से हो रहे हैं, कि ये चेंज कहाँ से हो रहे हैं। ठीक है, नियम लिखिए। यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने या फिर किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल, ठीक है, मेल लिखेंगे, इसे सामने नहीं लिखेंगे, मेल लिखेंगे ताकि डेफिनेशन थोड़ी अच्छी लगे और समझने में भी आसान हो। ठीक है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल। देखो, मैं इसे अनुनासिक लिखवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेफिनेशन वो लिखवाई जाए जो आप लोगों को अच्छे से याद हो सके। अगर मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल अनुनासिक से होता है तो वह प्रथम वर्ण अपने अनुनासिक में बदल जाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं लिखवाना चाहता हूँ थोड़ी ऐसी डेफिनेशन जो थोड़ी आसान हो और आप लोगों को सरलता से समझ में आ सके, क्योंकि एग्ज़ाम देना है, आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, खेल नहीं करना है, प्रोफेसर नहीं बनना है किसी को। आप लोगों को समझ में आए वो अच्छा है। बस देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो होंगे ये सभी अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए,
ये जितने भी यहाँ से ये इस वाले वर्ग में है, ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं डेफिनेशन को सरल करके लिखूँगा, ठीक है। मैं कुछ भी हार्ड करने की कोशिश नहीं करूँगा कि आप लोगों को हार्ड बता दूँ और आप लोग बस सोचो कि यार नहीं भयंकर, गुरुजी ने तो बहुत भयंकर बता दिया, बस यही सबसे बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं होता, हम आसान भी करके बता सकते हैं, हम आसान करके समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आसान करके समझिए, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल, अर्थात किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, ये हो गए सब के सब का मेल यदि किसी भी वर्ग के का मेल किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण से होता है तो, ठीक है। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण से होता है तो प्रथम वर्ग अपने पांचवें में बदल जाएगा। तो प्रथम वर्ण अपने पांचवें में बदल जाएगा, अपने पांचवें में बदल जाएगा, ठीक है। देखिए, किसी भी वर्ग का डेफिनेशन जैसी होगी ऐसा ही सब कुछ काम होगा, ठीक है। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण से होता है तो प्रथम वर्ग अपने पांचवें बदल जाएगा। देखिए, अगर कै का मेल इनमें से किसी से भी हुआ, किसी का मतलब किसी से भी, डे से, अणे से, अये से, अणे से, ने से, मैं से, तो भी कै डे में बदल जाएगा। यदि कै का मेल डे से होता है तो कै फिर भी डे में बदलेगा। यदि कै का मेल अये से होता है तो कै जब भी डे में बदलेगा। यदि कै का मेल अणे से होता है तब भी डे में ही बदलेगा, ठीक है। यदि चे का मेल किसी से भी इनमें होता है तो चे अपने पांचवें में बदल जाएगा, ठीक है। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, अर्थात प्रथम वर्ण ये वाले, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल यदि किसी भी वर्ग के पांचवें से होता है तो प्रथम वर्ग, अर्थात ये वाले, अपने पांचवें में बदल जाएंगे। ये गौर करने वाली बात है, अपने पांचवें में। मेल किसी से भी हो, मेल इनमें से किसी के भी पांचवें से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बदलेंगे अपने पांचवें में। किसमें? अपने पांचवें में, ठीक है। अपने, ये देखिए, ये मैंने अंडरलाइन किया, अपना, ठीक है। यहाँ पे किसी भी वर्ग के, यहाँ पे किसी भी वर्ग के, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि अपने पांचवें में बदल जाएगा, अपने पांचवें में बदल जाएगा। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वाक प्लस हरी, ये तो उसमें चला जाएगा। वाक हरी तो ये पहले उसका हो जाएगा, जो पहला नियम था उसका हो जाएगा, पहला नियम हो जाएगा, ठीक है। वाक प्लस निपुण देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं वाक प्लस निपुण। किसी भी वर्ग के, ध्यान रखना, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के पांचवें से होता है तो कहीं में चला जाएगा, तो पहला अपने पांचवें में बदल जाएगा। देखिए, कै किसी भी वर्ग का प्रथम है, सेम ऐसा ही नियम पहला नियम कहता था और सेम यहाँ पे भी यही कहता है, ठीक है। लेकिन उसमें तीसरे और चौथे से मेल होता था, यहाँ पे पहले का मेल पांचवें से होता है, पहले का मेल पांचवें से होता है, ठीक है। तो पहले का मेल किससे हुआ? ने से, किससे? ने से। लेकिन वहाँ पे किससे होता था? या तो किसी स्वर से होता था, या किसी स्वर से होता था, या फिर किससे होता था? तीसरे चौथे से। यहाँ पे सीधा पहले का मेल पांचवें से होगा, तो कै का मेल किससे हुआ? कै का मेल इस वाले ने यहाँ से हुआ, ने से हुआ, तो कै अपने पांचवें में बदल जाएगा, कहीं में, इसमें, डे में, किसमें? तो ये हो जाएगा वे आ, ऐसा का सही, ठीक है। कै का हो जाएगा डे और निपुण, ऐसा का सही,
निपुण। क्या हो गया? निपुण हो गया। भाई देखिए पहला वर्ण है सेम, पहला वर्ण है, पहले का मेल किससे हुआ? पांचवे से हो गया, तो पहला अपने पांचवे में बदल जाएगा, अपने पांचवे में, तो पहला अपने पांचवे में बदल गया ना। तो ये वे वाह ऐसा कैसे ही, निपुण भी ये सेम है लेकिन कै का डे हो गया, तो वार्ड निपुण हो गया। क्या हो गया? वार्ड निपुण। अब देखते हैं एग्जाम्पल को अच्छे से, ये आपने नोट कर लिए होंगे, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वाक प्लस मैं। क्या हो गया? वाक प्लस मैं। ठीक है, वाक प्लस मैं। अब देखते हैं हम भाई कै क्या है? किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर है। किसका? किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर है। ये रहा, नीचे हलंत हुआ, कंफर्म हो गया यार व्यंजन संधि है। ठीक है, ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये व्यंजन संधि है, हलंत है तो व्यंजन संधि है। ठीक है, क्योंकि व्यंजन संधि है, इसमें स्वर इसके साथ नहीं है, तो कंफर्मली व्यंजन संधि होगी ही होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कै का मेल किससे हुआ? ये रहा कै का मेल किससे हुआ? मैं से। तो पै किसी भी वर्ण का प्रथम अक्षर है, किसी भी वर्ण का प्रथम अक्षर है, और मैं किसी दूसरे वर्ण का पांचवा है। तो नियम नंबर 2 लग चुका है कि यदि प्रथम वर्ग का मेल किसी भी वर्ण के पांचवे से होता है तो पहला अपने पांचवे में बदल जाएगा। किसमें? अपने पांचवे में। तो अब देखिए मैंने कहा वो अपने पांचवे में, और कुछ नहीं बदलेगा, बस वो ही चेंज होगा, अर्थात कै ही चेंज होगा, ये सब कुछ सेम रहेगा। इतना आसान है ये। देखिए वैसा कैसे ही आ, कै का क्या हो जाएगा? डे, और मैं, और ये हो गया वार्ड में। ठीक है, अब देखते हैं अप में। अप में हमने देखा हलंत है, पै के साथ, पै के साथ क्या है? पै के साथ हलंत है। हमने हलंत को देखा तो हलंत में होने की वजह से व्यंजन संधि होगा, क्योंकि पै के साथ कोई भी स्वर नहीं है, तो पै का ही मेल होगा। अब पै का मेल किससे हुआ? मैं से। तो पै किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो नियम लग गया नंबर 1 या 2, दोनों में पहले वर्ण का मेल होता था, तो यहाँ पे पहले का। अब देखा दूसरा नियम लगता है कि पहला, हमने देखा कि मैं है। सॉरी बच्चों ये पेन गिर गया था, 1 मिनट सॉरी। तो पहले वर्ण का मेल किससे हुआ? पहले वर्ण का मेल अपने पांचवे से हुआ, या किसी भी पांचवे से हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने से हुआ या किसी के भी पांचवे से हो जाए, नियम तो वही लगेगा। तो हमने देखा नियम नंबर 2 कनेक्ट हुआ कि पहले का मेल किससे हुआ? पांचवे से हुआ, नंबर 2 लग गया। तो पै अपने पांचवे में बदल जाएगा, अर्थात पै मैं में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए, मैं और ये अम में। ठीक है, ए पै का हो गया मैं, और ये ऐसा कैसे? क्या हो गया? अम में। क्या हो गया? अम में। ठीक है, सो यहाँ पे ये कनेक्ट होगा, ये होगा यहाँ पे, क्योंकि ये अपना अर्ध रूप में रहेगा, व्यंजन ये स्वर के बिना रहेगा, हलंत रहेगा। यहाँ पे हलंत हटा दिया हमने, मैं को आधा लिख दिया, तो अम में हो गया। ठीक है, बच्चों 1 मिनट। ठीक है, सॉरी बच्चों। जगत प्लस नाथ को देखते हैं। नाथ, देखिए जगत प्लस नाथ, हम देखते हैं जगत प्लस नाथ को देखते हैं हम। जगत में हमने देखा लास्ट में तय है, अगर तय के साथ हलंत नहीं होता तो तय के साथ ए की मात्रा होती, लेकिन यहाँ पे हलंत है तो व्यंजन संधि कन्फर्म हो गई। अब हमने देखा तय, ये रहा
तय किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर है, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर, ये रहते हैं, ठीक है। अब तय का मेल किससे होगा, या इससे या इससे, तीसरे से चौथे से हुआ, तीसरे चौथे से हुआ तो नियम नंबर 1 लगेगा, या किसी स्वर से हुआ तब भी नियम नंबर 1 लगेगा। लेकिन यहाँ पे तय का मेल हमने देखा किससे हुआ, न से, तो न क्या है, 5वां, तो तय का मेल किससे हुआ, 5वें वर्ण से, 5वें वर्ण से हुआ, अर्थात नियम नंबर 2 लगा, तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, अपना 5वां हो जाएगा। तो जय, ऐसा कैसे ही, गे, ने और ने आ थे, जगन्नाथ, क्या हो गया, जगन्नाथ, जय गे ने आ थे, तो क्या हो गया, जगन्नाथ, ठीक है। अच्छे से समझ में आएगा ना बच्चों। चलो 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हम देखते हैं चित्त प्लस में, चित्त प्लस में, हमने देखा चित्त प्लस में हलंत हुआ, कंफर्म हो गया, व्यंजन संधि है, कंफर्म हो गया कि व्यंजन संधि है। हमने देखा तय का मेल किससे हुआ, तय का मेल मैं से हुआ, तो तय किसी भी वर्ग का प्रथम हुआ और मैं किसी भी वर्ग का 5वां हुआ, तो तय अपने 5वें में बदल जाएगा, अर्थात न में, तो क्या हुआ, चिन्ह में, न में और ये क्या हो गया, चिन्ह में, चिन्ह में, क्या हुआ, चिन्ह में। एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बस आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे जितना पढ़ाया जाता है वो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, आप लोगों का समझ में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं जो आपको थोड़ा सा कठिन लगे, थोड़ा सा कठिन लगे, तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं हम, दिक प्लस नाग, दिक प्लस नाग। अब तक सब मैं वाला चल रहा था, तो थोड़ा चेंज होना चाहिए। दिक, कै के साथ हलंत हुआ, व्यंजन संधि है, कै किसी भी वर्ण का प्रथम अक्षर है, उसका मेल किससे हुआ, किसी भी वर्ग के 5वें से होगा। देखा 5वें से हुआ क्या, हाँ, ने कि किसी दूसरे वर्ग का 5वां हुआ, तो कै अपने 5वें में बदल जाएगा, अर्थात डे में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो कै अपने 5वें में बदल जाएगा, ठीक है। डे अपने, कै अपने 5वें में बदल गया, हो गया ना। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। चलो आप लोगों को अच्छे समझ में आया ना बच्चों। देखो धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है, टाइम आप लोगों के पास बहुत है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आना ज़रूरी है। देखो अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो, जैसे आपने ये नियम सब अच्छे से पढ़ लिए, तो जैसे ही आप इन नियम को रिवाइज़ करोगे, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इन्हें याद करने में। आप जैसे ही इन नियम को पढ़ोगे, अच्छे से याद करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो। जैसे ये नियम नंबर 2 क्या कहता था, एक बार फिर भी समझ लीजिए दोबारा से, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, बस वो आप लोगों की समझ में आना चाहिए। बच्चों कर्म करना आवश्यक है, कर्म करना आवश्यक है। अगर आप लोग कितनी सपोर्ट करते हो, कितना नहीं करते हो, वो बात की बात है। हमारा काम है आप लोगों को अच्छे से बताना, ताकि जितना आप लोगों को समझा सकूं वो बेस्ट करा सकूं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, आपको लोगों को अच्छे से डिफाइन कर सकूं, आप लोगों को अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने खुद समझा है, जैसे मैंने खुद समझा है, ऐसे ही मैं आप लोगों को समझाता हूं। एक एक बात मैं आप लोगों को खोल के बताता हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। नियम नंबर 2 कहता था कि यदि किसी भी वर्ग के पहले, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी भी वर्ग के 5वें से हो जाएगा, तो पहला अपने 5वें में चला जाएगा। मैंने अपने जो पर जोर दिया है, तो पहला अपने 5वें में चला जाएगा। और सेम सब कुछ यही चल रहा है। कै का मेल मैं से हुआ, कै का मेल मैं से हुआ पहला, और ये 5वां किसी भी वर्ग का 5वां हो गया, तो कै कहीं में चला गया, तो कै अपने 5वें में चला गया, ठीक है। बच्चों समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।